बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेशनल एमएस एकेडमी है। आप लोगों ने अभी फिजिक्स का भी डिस्कशन लिया और अभी केमिस्ट्री का डिस्कशन है। उसके पोर्शन का जितने भी एमसीक्यूज है उसको हम सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस जितने भी टेस्ट हुए हैं इसमें मेजॉरिटी तो अपलोड नहीं हुई है, लेकिन जितने भी अपलोड किए हैं वो आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नेशनल एमएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आप देख सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट, हम इसी टेस्ट के डिस्कशन पे जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट के कि विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट आइडियल गेसेस। सो आपसे पूछते हैं कि इनमें से जो ऑप्शन है वो उनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है रिगार्डिंग आइडियल गेसेस। आइडियल गेसेस जो होते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। आइडियल गेसेस जो है, आइडियल मीन, जो आइडियल का मतलब क्या है आप लोग जानते हैं। आइडियल है वो आपके लिए परफेक्ट होता है। सो परफेक्ट चीज तो दुनिया में नहीं है, सही है। सो आइडियल गैस हमारे साथ नेचर में कोई एग्जांपल उसका नहीं है। हाँ, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे हम रियल गैसेस को आइडियल बना सकते हैं। कुछ हद तक हम कहते हैं कि आइडियल है क्योंकि उसके कैरेक्टर मैचेबल होते हैं। अच्छा, कैन बी लिक्विफाइड इजीली, जिसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता उसको आप लिक्विफाई कैसे करोगे। सो ये लिक्विफाई नहीं होते। आइडियल गैसेस जो होते हैं उसके लिए सारे लॉज है, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, सारे के सारे जो है ये किसके लिए हैं। स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। ये सारे के सारे जितने लॉज है ये आइडियल गैसेस के लिए है। रियल गैस के लिए सिर्फ वंडरवाल इक्वेशन है। बाकी जितनी भी लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, सारे के सारे जो है किस लिए हैं, ये आइडियल गैसेस के लिए है। सो इसमें जो आइडियल गैसेस है कैन बी लिक्विफाइड इजीली, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम आइडियल गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे कि द करेक्ट वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट इज। स्टूडेंट आप अपना बुक उठा लें, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 2 ना 4, उसमें जाए। एक वैल्यू एसआई के थ्रू दिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दिया गया है। फिर उसमें जो चीजें पुट किए गए हैं और आप लोगों के साथ फाइनल वैल्यू आई है, तो आप लोग देख ले कहीं पर भी आप लोग बिल्कुल ये जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दिए गए ये ठीक होंगे, लेकिन साथ साथ जो यूनिट दिए गए हैं ये इसमें डिफरेंस है, ये गलत है इसमें मेजॉरिटी। सो जो करेक्ट वन है वो लास्ट वन है। इसमें जो एमसीक्यूज चले, अच्छा, जो इसमें जो करेक्ट वन है वो लास्ट वन है। आप लोग अपने बुक को देखिए, आप लोग कंफ्यूज करते हैं। आप लोगों को इस तरह भी ये एमसीक्यूज इस तरह भी करेक्ट ऑप्शन आ सकता है। ये जो आंसर है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, आप लोगों के साथ इस तरह भी आ सकता है, ये भी करेक्ट है। अब 1 जूल जो है 10⁻⁷ अर्थ के बराबर है, सो वो भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इसके साथ रिलेट कर रहे थे। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। मतलब यही है जिस तरह मैंने बता दिया ना आप लोगों को कि आप लोग जो है इस तरह चीजों को देख लिया करें, डायरेक्टली किसी चीज पे ना जाए कि हाँ ये तो इस तरह है, इस तरह कुछ नहीं होता। आप लोगों ने चीजें देखनी है, यूनिट भी देखनी है और न्यूमेरिकल भी देखने हैं यूनिट के साथ। चलो जी, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट। अब 1 मोल लिया जाए तो P1V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू डिवाइड बाई T2, ये भी करेक्ट है। अगर दो करेक्ट है तो तीसरा भी करेक्ट है, और वो डेंसिटी का इक्वेशन है जो जनरल गैस इक्वेशन से हम निकालते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे कि इन द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, PV is equal to nRT. The value of universal gas constant all depends only on, स्टूडेंट अपने साथ एक चीज नोट कर ले कि R के वैल्यू सारे गैसेस के लिए एक जैसी है। किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे R की वैल्यू क्या है, सारे गैसेस के लिए कांस्टेंट है। हाँ, इस में R की वैल्यू कुछ और है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में R की वैल्यू कोई और है। बात समझ आ रही है। सो यूनिट जो लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है, बट किसी गैस या प्रेशर या टेम्परेचर किसी पर भी इफेक्ट नहीं करता, और न कंसंट्रेशन ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट।
जिस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। अभी इससे पहले एमसीक्यूज में आप लोगों ने देख लिया 4 to 5 यूनिट थे, वो थे वैल्यूज थे, लेकिन उसमें जो यूनिट थे उसमें एक यूनिट करेक्ट थी, बाकी 2-3 यूनिट जो थे वो गलत थे। इस तरह आपके बुक में सारे हैं, उसमें सिर्फ यूनिट चेंज किए होंगे। ऐसा ही से वैल्यू निकाल लेते हैं, उसमें चीजें पुट करते, यूनिट चेंज करते हैं, उससे रिलेटेड चीजें लिखते हैं। तो इस आर की वैल्यू उसके साथ चेंज हो सकती है, बाकी किसी भी चीज के लिए का चेंज नहीं हो सकते। जितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए या जितना कम किया जाए, जितना प्रेशर बढ़ाया जाए, जितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए या कम किया जाए या प्रेशर कम किया जाए, जो भी करें आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विल नॉट बी अप्लाइड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन से मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसके लिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम अप्लाई नहीं करते। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये किसके लिए है, पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो गैस है किसी मिक्सचर में जितना तो चलो स्टूडेंट छोड़ो इन चीजों को, वो तो डिटेल में हम चले जाएंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उन तमाम गैसेस के लिए अप्लाइड नहीं है जो आपस में रिएक्शन करते हैं, उन तमाम गैसेस के लिए अप्लाइड नहीं है जो आपस में रिएक्शन करते हैं। H2 एंड SO2 जो है ये नॉर्मल कंडीशन में कभी भी रिएक्शन नहीं करते। H2 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन गैस है कहीं ना कहीं पर, आप लोग देखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में है, ये कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्शन नहीं करते, लेकिन H2 एंड Cl2 आपस में रिएक्शन करते हैं। सो जो गैस आपस में रिएक्शन करते हैं उनके लिए अप्लाइड नहीं है। सो H2 एंड Cl2 के लिए अप्लाइड नहीं है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन 1828 उन्होंने जो पेश किया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस is inversely proportional to the square root of its molecular mass or density। या तो डेंसिटी ले ले या मोलिकुलर मास लेके, लेकिन इनवर्स ले ले, स्क्वायर रूट भी ले ले। तो चलो स्टूडेंट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के साथ मैंने ये डिफिनीशन है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, तो इसमें लास्ट वन जो है करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। ग्राहम्स लॉ क्या कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए गैस is inversely proportional to the square root of its molecular mass or density। तो किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है तो वो इनवर्स रिलेटेड करता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। Which of the following gas will have highest rate of diffusion? स्टूडेंट इसके लिए नोट कर ले, मैं यहां लिखता हूं जिसका मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ग्रेटर है। वही चीज जो ग्राहम ने कहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, उसको जस्ट मैं लिख रहा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ ए गैस। बाहर के आप स्क्वायर रूट ना ले, आप लोगों के लिए आसान चीज बताता हूं। अगर इस तरह एमसीक्यूज एंटी टेस्ट में आ गए एनएमडीकेट वगैरह में, तो आप लोगों ने ये करना है कि जिसका मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। NH3 का मास देख ले 17 है ग्राम पर मोल, 17 है इसका, और N का जो है 28 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 24 है, ऑक्सीजन का 32 है, O2 32 के बराबर है। सो सबसे कम जो है NH3 का है। NH3 का कितना है लिख ले, वो 17 ग्राम पर मोल है, मैं ग्राम लिखता हूं। N2 का जो है वो 28 ग्राम है, ये पर मोल की बात हो रही है। और हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 44 ग्राम पर मोल है। ये यहां पर भी मोल लिखी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होंगे, सर एक जगह मोल लिख लिया दूसरी जगह नहीं लिख रहे, तीसरी जगह लिख रहा। ऑक्सीजन जो है उसका 32 ग्राम पर मोल है। तो स्टूडेंट कभी कभी कंपैरिजन देते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉल ऑफ द, लेट्स सपोज एक गैस दिया जाता है कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना है और वो बताते हैं कि दूसरे का क्या होगा, तो ग्राहम्स लॉ को यूज करके हम इसको निकालेंगे। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। अच्छा जी, अब एमसीक्यूज दिया गया है। अ मोलिकुलर वेट ऑफ ए गैस, एक गैस है इसका मोलिकुलर मास जो है
डिफ्यूजन जो है वो 2 टाइम फास्टर देन अ गैस है। एक ऐसे गैस से उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 2 टाइम्स है जिसका मास 64 ग्राम है। मतलब ये है कि एक हमारे साथ गैस है उसका मास 64 ग्राम है, इसका कुछ डिफ्यूजन है, लेट सपोज वो x है। एक गैस है, गैस को मैं G1 का नाम देता हूं, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो x1 है। अब हमारे साथ दूसरा गैस है जिसको हम G2 कहते हैं, इसका जो मास है G1 का 64 ग्राम है और रेट ऑफ डिफ्यूजन x1 है। अब आपसे कहते हैं कि G2 का मास बताएं अगर उसका रेट जो है वो 2 टाइम ऑफ x1 है। स्टूडेंट इसको आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी करनी। किस तरह करनी है अभी हमने करना है कि जिसका आपसे पूछ रहे हैं उसको कहां पर लिखना है और जो आपके साथ दिया गया है उसको कहां पर लिखना है। तो स्टूडेंट जो फास्टर होता है उसको ऊपर ही लिखना पड़ेगा, जिसका क्या, जिसका रेट फास्ट है उसको ऊपर लिख ले और जिसका रेट कम है उसको नीचे। जैसे भी लिखे आंसर सेम आएगा। तो चलो स्टूडेंट हम लिखते हैं G1/G2 ना, हाँ G2/G1 लिख ले। सो मास कितना होगा m1 डिवाइडेड बाई m2 स्क्वायर रूट। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले ले स्टूडेंट, सो इसके ऊपर स्क्वायर ले ले, इसके ऊपर जब स्क्वायर ले ले तो ये खत्म हो जाएगा। सो m1 डिवाइडेड बाई m2 हमारे साथ बराबर हो जाएगा। G2 कितना है, गैस 2 है ना, उसका रेट कितना है 2 टाइम ऑफ x1 और नीचे जो है x1 है, स्क्वायर ले ले। स्टूडेंट ये x1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे साथ m1 डिवाइडेड बाई m2 हमारे साथ आ जाएगा 4। अगर यहां तक समझ नहीं आई है तो मैं दोबारा करता हूं। अगर समझ नहीं है मुझे मैसेज कर लिया करे, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा इसको। अगर यहां तक हुआ है तो मैं इसको एरेज करके फाइनल फॉर्मूला लिखता हूं कि m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 4। अभी हमने m2 मालूम करनी है, सो m2 जो है इसको मालूम करने के लिए m1/4 कर ले। m1 कितना है 64 ग्राम डिवाइडेड बाई 4, सो ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा 16 ग्राम। जो यूनिट दिया गया है यहाँ पर उसने यूनिट नहीं दिया है तो आंसर में भी यूनिट नहीं है। बाय द वे 16 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट जिस चीज की समझ नहीं आई वो पूछ लिया करे, अगर नहीं पूछते तो अपना ही नुकसान करते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हिच गैस विल डिफ्यूज फर्स्ट, H2O or O2। स्टूडेंट वही बात है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ग्राम लॉ क्या कहते हैं, वही स्टेटमेंट है उसको फॉलो करें। तो बताए आप लोग मुझे आंसर दे दे कि इसमें से कौन सा गैस फास्टर जाएगा, डिफ्यूज होगा। वही बात है कि जिसका मास कम हो। मास किसका कम है, हाइड्रोजन का कम है ना, तो वही बात है स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो है वो फास्टर जाएगा। नॉर्मल हालात देख ले, आपके घर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट सपोज आजकल तो 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर है। अब हाइड्रोजन गैस को खोल दे और ऑक्सीजन तो है, चलो ऑक्सीजन की जगह मीथेन भी खोल दे, मीथेन का मास ग्रेटर है हाइड्रोजन से, देख ले हाइड्रोजन जितने तेजी से फैलेगा कि सोच भी नहीं सकते। तो हाइड्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर है। जिसका मास कम उसका डिफ्यूजन ग्रेटर। H2 का मास कितना है 2 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम पर मोल। सो ये इस तरह आप लोगों ने समझा। चलो जी, एब्सोल्यूट जीरो जो है, एब्सोल्यूट नॉट ना, एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर होता है, कभी कभी पूछते हैं कि which of the following is absolute zero temperature। तो स्टूडेंट याद रख रहे अपने साथ लिख ले, 0 केल्विन टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को, ये माइनस है, इसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। पूछते हैं कई बार, ये मैंने इंडिकेट वगैरह में आया है, AZT मींस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। चलो मैं इसमें कैपिटल में लिखता हूँ Z को भी, ताकि आप लोग, ये मैंने 2 लिख लिया, इस तरह लिख लिया जैसे 2। चलो स्टूडेंट कोई बात नहीं,
चलो सो ये है, ये वो आप लोगों के साथ टेम्परेचर है कि जिस पे सारे मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है, गैसेस, गैस जितनी भी गैसेस है, सब जो है उसका क्या हो जाता है, वो सीज हो जाता है, उसका मोशन खत्म हो जाता है, वो लिक्विफाई हो जाते हैं। -273 ऐसा टेम्परेचर है कि कोई भी दुनिया का कोई भी गैस जो है, ऐसा नहीं है कि उस पे, इससे पहले भी लिक्विफाई होता है, इस तक टेम्परेचर पहुंचता भी नहीं है, इससे पहले लिक्विफाई होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ना, हीलियम के बारे में आता है कि 262 राउंड बड़े, इस तरह दोनों जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं। बाकी जो है इसका भी टेम्परेचर इससे कम पे, मतलब पहले हो जाता है, क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाते हैं। सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जिस पर हमारे साथ ऑल मोशन जो है मॉलिक्यूल का वो सीज हो जाते हैं। ये पूछते हैं एमसीक्यूज में स्टूडेंट, अगर आप लोग याद करते हैं, याद रखें इसको। द वंडर, अभी पहला मैंने एमसीक्यूज बताया कि जितने लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और साथ साथ जो एक दूसरे लॉ थे कि वो वॉल्यूम के साथ, गैस वॉल्यूम लॉ है जिसे कहते हैं, ये सब लॉज जो है किसके लिए है, आइडियल गैसेस के लिए है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन है वो भी आइडियल गैसेस के लिए है। लेकिन एक इक्वेशन है आप लोगों के बुक में, वो वंडर वाल इक्वेशन है, जो आपके लिए रियल गैस को, बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मींस आप रियल गैसेस के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रियल गैसेस के लिए। सो वंडर वाल्स इक्वेशन जो है, ये रियल गैस जो है उसको हम, उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। तो चलो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है। अपने साथ ये लिख ले कि ऑल गैस लॉज आर फॉर आइडियल गैसेस। कभी कभी पूछते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइज फॉर आइडियल गैसेस, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारे के सारे जो है किसके लिए हैं, वो आइडियल गैसेस के लिए है। सिर्फ वंडर वाल्स के जो इक्वेशन है वो आपके लिए रियल गैसेस के लिए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लेते हैं, किससे लेते हैं, आइडियल गैस से लेते हैं। और आइडियल गैस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो तो फिर हमारे साथ ये आइडियल गैसेस शो करते हैं। 1 से ग्रेटर हो या 1 से लेस हो तो ये हमारे साथ नॉन आइडियल गैसेस शो करते हैं। तो चलो स्टूडेंट, अगर 1 से ग्रेटर हो तो फिर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर 1 से नीचे है तो नेगेटिव होगा। एक होता है पॉजिटिव डिविएशन, एक होता है नेगेटिव डिविएशन। अब बात समझ रही, आप लोगों के बुक में दिया गया है कि 1 हो तो ये आइडियल के लिए है, 1 से कम हो या ग्रेटर हो ये नॉन आइडियल के लिए है। आप मालूम कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को ले ले, उसमें आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन पे पुट कर ले। इसके 1 मोल के लिए आप पीवी डिवाइड बाय आरटी को ले ले, इसको कैलकुलेट कर ले, जेड की वैल्यू अगर 1 आ गई तो आइडियल गैस के लिए है, अगर 1 से कम आ गई तो नॉन आइडियल, 1 से ग्रेटर आ गई तो नॉन आइडियल। पॉजिटिव नेगेटिव का आप लोगों से नहीं पूछेंगे, जितना जितना आपके बुक में है उतना ही पूछेंगे। अगर फिर भी पूछते हैं तो जो 1 से ग्रेटर होता है पॉजिटिव डिविएशन के लिए, और जो 1 से नीचे है नेगेटिव डिविएशन होती है। पॉजिटिव डिविएशन में होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कुछ, चलो उसको छोड़े, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जितना है उतना अपने साथ नोट कर ले आप लोगों के लेवल तक। रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोच द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस है। स्टूडेंट, अपने साथ आप लोगों ने कई बार ये चीज आपके बुक में पढ़ी होगी कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे कोई भी गैस जो है वो हमारे साथ आइडियल बिहेवियर तक अप्रोच करता है। आइडियल नहीं होता, कोई भी गैस आइडियल नहीं है हमारे साथ। जितने जो गैसेस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, जितने भी गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रियल गैसेस हैं। लेकिन अगर प्रेशर लो किया जाए और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये आइडियल बिहेवियर शो कर सकते हैं। एक हद तक अप्रोचेबल है, 100% नहीं, अप्रोचेबल। तो इसमें जो लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो उसको ले ले, और ये आप रीजन दे दे कि बस ये एक टेम्परेचर और प्रेशर है जिसपे रियल गैसेस जो है वो मोस्ट अप्रोचेबल आइडियल बिहेवियर शो कर सकते हैं। सो 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, 200 केल्विन टेम्परेचर ग्रेटर है लेकिन प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। 1 एटमॉस्फेयर में तो हम रहते हैं, आप 15 एटमॉस्फेयर तक बढ़ाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, 273 केल्विन हमारे साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या रियल गैस इस तरह कर सकते हैं? नहीं, ये रियल गैस का बिहेवियर नहीं होता। वो तो अगर आप टेम्परेचर कम कर ले तो ये तो क्या पर जाते हैं, आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा।
कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर भी वो होते हैं, फ्रीज होते हैं। अब गैस का तो टेम्परेचर और कम हो गया तो और भी करीब करीब आएंगे। 0.5 एटमॉस्फेयर और 500 केल्विन, बहुत बड़ा टेम्परेचर है और प्रेशर 1 से भी कम है। सो ये थोड़ा सा आइडियल है, हम कह सकते हैं। और दूसरी तरफ 15 एटमॉस्फेयर और 500 केल्विन, नहीं, प्रेशर को कम ही रखना है। 15 एटमॉस्फेयर तो बड़ा है, सो प्रेशर कम टेम्परेचर हाई। सो इसमें जो सी ऑप्शन है ये मोस्ट सूटेबल है। कौन सा ऑप्शन सूटेबल है? सी ऑप्शन। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। Which set of condition represents easiest way to liquefy a gas? अच्छा स्टूडेंट, अब रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को अप्रोचेबल कैरेक्टर शो करेगा, मींस आइडियल कैरेक्टर के करीब करीब होगा अगर प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है। अब अगर उसको लिक्विफाई करना है, प्रेशर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर कम किया जाए। सो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, इसके उल्टा है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का जो कंडीशन होगा वो आप लोगों ने लिखना है। Which set of condition represents easiest way to liquefy a gas? Low temperature and high pressure. That's the correct one. That's the correct one. बाकी पे जाएंगी भी नहीं, मुझे पता है कि बाकी गलत है, लेकिन आप लोगों ने इंडिकेट में इस तरह नहीं करना है, सारे ऑप्शन देखने हैं। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर नहीं, गलत है। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर नहीं, गलत है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर नहीं, ये भी गलत है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। Gases deviate from the ideal gas behavior because their molecules अच्छा स्टूडेंट। सो टू फॉल्स assumption थे। जी हाँ साहब पूछे, क्या पूछना है? गैसेस जो है वो डिविएट करते हैं आइडियल गैस बिहेवियर से। दो फॉल्टी assumption थे, कौन कौन से? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है गैस मॉलिक्यूल में, लेकिन एक्चुअली है। और दूसरा जो फॉल्ट assumption था कि उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो ये इसके लिए दो फॉल्ट assumption थे। इसमें से आपसे कहते हैं कि गैस डिविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल पोजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उसके दरमियान फोर्स है जिसकी वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं। उसका जो मोशन है वो कम हो जाता है जब टेम्परेचर लो करते हैं, प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तब। तो इस वजह से ऑलमोस्ट 261 262 डिग्री -261 -262 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के इस तरह कुछ राउंड अबाउट जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। बाय द वे जो बाकी केसेस है माइनस वो है क्या नाम है 179 147 कुछ 147 आपके बुक में भी लेके हुई है। तो 262 से पहले पहले ये सारे गैसेस जो है लिक्विफाई होते हैं। और बाकी जो आपके बुक में दिया गया है 273.15 -273.15, सो वहां पर वो एब्सोल्यूट जीरो होता है, वहां तो मोशन बिल्कुल उसका स्टॉप हो जाता है। तो ये है कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होते हैं, इस वजह से ये डिविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से। सो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी मैं चेट देखता हूं। प्रेशर ज्यादा होगा 2 और टेम्परेचर हाई होगा 2, गैस लिक्विफाई होगा। नहीं, प्रेशर ज्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा तो गैस लिक्विफाई होगा। सही है, प्रेशर ज्यादा होगा टेम्परेचर कम होगा तो गैस लिक्विफाई होगा। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। जोल थॉमसन इफेक्ट इज बेस्ड अपॉन, जोल थॉमसन इफेक्ट जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जब सडनली गैस को एक्सपेंशन देते हैं तो कास्ट कूलिंग इफेक्ट, वो जो हमने पढ़ा है, तो उसी के थ्रू ये प्रोसेस होता है। सही है, तो ये गैस जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर से हम उसको वो जो लेंस मेथड है उसके थ्रू अगर आप लोगों ने देखा है बार बार गैस को हम उसको सडन एक्सपेंशन देते हैं, उसका टेम्परेचर कम होता जाता है तो वो लिक्विफाई हो जाता है। लेकिन याद रख ले कि लेंस मेथड या जोल थॉमसन इफेक्ट जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन गैस के लिए नहीं है। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछते हैं, शायद टेस्ट में भी एमसीक्यूज है कि which of the following gases जो है वो are not liquefied by जोल थॉमसन इफेक्ट या लेंस मेथड। तो वो दो गैसेस है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। उसका रीजन ये है कि उसके दरमियान फोर्स सेपरेट नहीं होते, उसका जो वो है साइज बहुत छोटा है और वो है दूसरी चीज के मास भी बहुत कम है, अट्रैक्शन कम होते हैं, मींस मतलब यही है। तो जोल थॉमसन इफेक्ट जो है वो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पे काम कर रहा है।
चलो लास्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। यस, वो एमसीक्यूज भी आ गए कि द गैस व्हिच कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय जोल थॉमसन इफेक्ट। तमाम गैसेस जितने भी हैं आपके साथ, जितने भी आप लोगों के साथ गैसेस हैं, उसमें सिर्फ दो गैसेस हैं वो लिक्विफाई नहीं होंगे, एक हेलियम गैस और हाइड्रोजन गैस। रीजन इससे पहले बताते, ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज और नोट कर ले कि हीलियम और हाइड्रोजन के लिए सबसे कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसकी लिक्विफिकेशन के लिए, बहुत ज्यादा कम, -261 है अराउंड अबाउट, इस तरह, मुझे करेक्ट डेटा याद नहीं है। बाकी जो है वो सारे के सारे -251 252 तक सारे हो जाते हैं, लेकिन ये दो जो है इसके लिए टेम्परेचर आपने और भी कम करना है। सो ये इस वजह से सबसे कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई। कभी कभी एमसीक्यूज भी पूछते हैं टेम्परेचर क्यों कम। जब टेम्परेचर कम होता है तो स्टूडेंट का मोशन जो है वो और करीब करीब होते हैं। जब स्टूडेंट क्या नाम है, मॉलिक्यूल जो है वो करीब करीब होते हैं। जब करीब मॉलिक्यूल होते हैं तो इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या डायपोल फोर्सेस जो है वो ऑपरेट होते हैं। सही है स्टूडेंट। तो ये आप एक दूसरे के जब ऑपरेट होते हैं तो एक दूसरे को खींच लेते हैं, अगर ज्यादा करीब आते हैं तो और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, आखिर में ये जो है लिक्विफाई हो जाते हैं। आप लोगों को पता है कि लिक्विड सॉलिड में मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, फिर गैसेस के ना लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उसमें ज्यादा होते हैं, और लास्ट में गैसेस में बहुत कम ही होते हैं। ना होने जो आइडियल होते हैं उसमें तो होते नहीं है, और जो नॉन आइडियल है उसमें थोड़े थोड़े होते हैं। अगर टेम्परेचर कम किया जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए, तो टेम्परेचर कम करने से तो उसका मोशन कम हो जाएगा, सही है, और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और जब आप प्रेशर बढ़ाया जाए तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो दोनों में फोर्स ऑपरेट होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट होंगे, तो ये इसके थ्रू ये लिक्विफाई हो जाएगी। तो ये था आज का डिस्कशन। कोई सवाल पूछना है पूछ ले। एंड दैट्स द एंड। यस, जो टेम्परेचर बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, सही है आंसर। चलो जी, जो कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर सिर्फ हीलियम गैस लिखा है, लेकिन इसके साथ आप हाइड्रोजन गैस भी लिख लें, सिर्फ हीलियम नहीं, हाइड्रोजन गैस भी कभी कभी पूछते हैं, तो आप लोग अपने साथ नोट कर लीजिए कि सिर्फ हीलियम गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। और ये था आप लोगों का आज का टेस्ट नंबर 2। और कल जो है पूरे 1 चैप्टर का टेस्ट है, जो टेस्ट हमने किए हैं ना, 2 टेस्ट किए हैं, इनका फाइनल टेस्ट है। और साथ साथ कल इंशाल्लाह हम टाइम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों ने रमजान में स्टडी कैसे करनी है, और इसके अलावा जो यहाँ से इंडिकेट के लिए किस तरह स्टडी करनी है, जो टिप्स वगैरह चाहिए वो हम आप लोगों के साथ कल शेयर करेंगे। और कल इसका पूरे पूरे के पूरे जो प्रॉब्लम है आप लोगों को वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।